हाँ दोस्तों, अपनी दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की क्लास नंबर भाग 3 राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए कहता है स्वर्णगिरी दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी तारागढ़ दुर्ग, या ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुप्रयोग दुर्ग कौन सा है? तो अपने पास आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कुंभलगढ़। राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, तो राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी शेरगढ़ दुर्ग 12, ऑप्शन नंबर सी गागरोन दुर्ग, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी एक जल दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग 12 जो भी जल दुर्ग है, और गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है ये भी क्या है? जल दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राजा रायसिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर राजा राय सिंह के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए स्वर्णगिरी दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी सिवाना का दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ का दुर्ग। तो राय सिंह ने कौन से दुर्ग का निर्माण कराया था दोस्तों? तो ये कराया था जूनागढ़। किसका कराया था? जूनागढ़, जो कहाँ पर है? बीकानेर में जूनागढ़ का करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को तो दोस्तों सबको पता होगा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णगिरी दुर्ग, और ऑप्शन नंबर डी बाला दुर्ग। तो कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। कौन से दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी? रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग जहाँ तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है। पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग है जहाँ तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास आता है हमारे आमेर का किला जो जयपुर में, भटनेर का किला, या जयगढ़ का किला, या नाहरगढ़ का किला। तो ये तोप कारखाना कहाँ पर है? तो जयगढ़ के किले में है। कहाँ पर है दोस्तों? जयगढ़ के किले में है। कौन सा आ जाएगा? जयगढ़ का किला आ जाएगा। कौन सा किला आ जाएगा? जयगढ़। कौन सा आ जाएगा? जयगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहे? किस दुर्ग के बारे में यह कहावत कहा गई थी?
तो कौन सा दुर्ग था? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। तो किसके बारे में कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारे क्या आता है? रणथंभौर दुर्ग। क्या आता है? रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन डी में कौन सा दुर्ग आता है हमारे पास? रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट आता है भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर सेकंड आता है आदिनाथ को, ऑप्शन नंबर सी आता है महावीर स्वामी को, ऑप्शन नंबर डी आता है सूर्य देव को। कौन को समर्पित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? आदिनाथ को। किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभ देव को। नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर 8 आता है। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था, तो नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आता है अपने पास सवाई माधो सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी आता है सवाई प्रताप सिंह ने और ऑप्शन नंबर सी आता है सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी आता है मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों? सवाई जय सिंह ने बनवाई। किसने बनवाई था? सवाई जय सिंह ने बनवाई था। क्वेश्चन नंबर 9, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने की पश्चात उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो उदय सिंह के साथ जब पन्नादाई ने उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नादाई चित्तौड़गढ़ को छोड़कर कौन से दुर्ग में गई थी? अपने पुत्र का बलिदान देकर। तो किस में गई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में गई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह को छिपाई था। किसके आक्रमण से छिपाई था? बनवीर। मयूरध्वज और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। कौन सा गढ़ है जिसको मयूरध्वज और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर अपने पास आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी आता है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी आता है अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है सोनारगढ़। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? सोनारगढ़। तो मयूरध्वजगढ़ नाहरगढ़ को भी नहीं कहा जाता है और अचलगढ़ को भी नहीं कहा जाता है और सोनारगढ़ को भी नहीं कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ या चिंतामणि गढ़ भी कहा जाता है। और इसको ये कौन सी पहाड़ी पर? मेहरानगढ़ की ऑप्शन नंबर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मयूरध्वज। उदय सिंह क्वेश्चन नंबर 11, उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा प्रताप के जन्म से संबंधित कटारगढ़ किस जिले में स्थित है? तो कटारगढ़ किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर में, या ऑप्शन नंबर बी पाली में, या ऑप्शन नंबर सी राजसमंद में, या ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ में। तो कटारगढ़ किस में है? राजसमंद में। कौन से जिले में? राजसमंद में है। कौन से में? राजसमंद जिले में कटारगढ़ स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण है। लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण है कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण का मतलब यहाँ पर कौन सी श्रेणी का है? तो गिरि दुर्ग, या ऑप्शन नंबर बी स्थल दुर्ग, या ऑप्शन नंबर सी पारिक दुर्ग, या ऑप्शन नंबर डी दहानवन दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? ये पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग क्यों? इसके चारों ओर क्या है? खाई है, बहुत
घेरी खाई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पारिक दुर्ग। तो दुर्ग जिसके परकोटे के चारों ओर क्या होती है, खाई खुदी होती है, या दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, उसे कहा जाता है पारिक दुर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है, यह आता है, दुर्गम पथ व चौतरफा विशाल खाई व मजबूत दीवारों युक्त, यह भी गागरोन दुर्ग की एक विशेषता बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आता है, यह दुर्ग अचल दास खींची की वीरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसने 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। बिल्कुल सही है। यहाँ का शासक कौन था रे? अचलदास खींची। और युद्ध किससे लड़ा था उसने? मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ते हुए क्या हो गया था? वीर गति में शहीद हो गया था। यह ऑप्शन नंबर सी है, यह दुर्ग शौर्य, भक्ति एवं त्याग की कथाओं का साक्षी है। हाँ बिल्कुल सही है। शौर्य, दादू दयाल जी, पीपाजी संत जैसे यहाँ पर भक्ति की है। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या होएगा? राइट होएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि वर्तमान में राजस्थान में ऐसे दुर्ग जो लिविंग फोर्ट है, क्या लिविंग फोर्ट है? तो राजस्थान में कौन से? ऑप्शन नंबर एक आ रहा है हमारे पास, जैसलमेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी आता है भटनेर दुर्ग। और ऑप्शन नंबर डी आता है 1 और 2। तो लिविंग फोर्ट दोनों ही दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। क्योंकि लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? जिस दुर्ग में खाद्य सामग्री प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है, तो राजस्थान का अजय दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर बी नाहरगढ़, और ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन नंबर डी लोहागढ़। तो किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़ को कहा जाता है, क्योंकि लोहागढ़ को क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग, क्योंकि इसको अभी तक कोई जीत ना पाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर निर्मित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 1 मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मेसा का पठार। ऑप्शन नंबर बी है राउत का पठार, ऑप्शन नंबर डी है उडिया का पठार, ऑप्शन नंबर डी है जलाना का पठार। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों किस पहाड़ी पर है? मेसा का पठार पर। किस पर है? मेसा का पठार। क्वेश्चन नंबर 17, गढ़ बिटली और राजस्थान का जिब्राल्ट कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है जिसे गढ़ बिटली और राजस्थान का जिब्राल्ट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्वर्णगिरी जालोर में, तारागढ़ अजमेर में है, या जयगढ़ जयपुर में, शेरगढ़ पारा में। कौन सा दुर्ग है? नहीं तो स्वर्णगिरी जालोर वाला भी गढ़ बिटली नहीं कहा जाता है। अरे जयगढ़ जयपुर वाले को भी क्या नहीं कहा जाता है? गढ़ बिटली गढ़ नहीं कहा जाता, और शेरगढ़ पारा को भी नहीं कहा जाता है। कहा जाता है तो एक दुर्ग है जो तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ दूसरा किला कहाँ पर है? तो तारागढ़ दूसरा बूंदी में भी है, पर उसको गढ़ बिटली तो अजमेर वाले को ही कहा जाता है। अचलगढ़ दुर्ग का पूर्ण निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चैत्र सिंह ने, उदय सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी राणा सांगा ने, या राणा कुंभा ने। तो किसने कराया था? राणा कुंभा ने। अचलगढ़ का पूर्ण निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 19, कुंभलगढ़ को किस राज्य की संकटकालीन राजधानी माना गया था? कुंभलगढ़ को किस राज्य की संकटकालीन राजधानी माना गया था? तो ऑप्शन नंबर अपने पास है, ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी सिवाना,
ऑप्शन नंबर डी मारवाड़। तो कुंभलगढ़ को किस राज्य की संकटकालीन राजधानी थी? तो वो मेवाड़ रियासत की थी। कौन सी थी? मेवाड़ की। मेवाड़ की क्या थी? संकटकालीन राजधानी। और क्वेश्चन नंबर 20 जो अपना कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर दुर्ग को राजस्थान का गौरव नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव नहीं कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दोस्तों तो आज अपना क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गए। अब